मून नाइट के ख़त्म होने के बाद कुछ दिन का हम लोग को वेट करना पड़ा या फिर क्या कुछ हफ्तों का वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग के सामने आई है मिस मार्वल, वो भी बिल्कुल एकदम नई नवेली। हालांकि यहाँ पे मिस मार्वल को एक सुपर हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन वो खुद एक सुपर हीरो की फैन है, स्पेशली कैप्टन मार्वल। जहाँ तक हम लोग बात करें पहले एपिसोड की, तो यहाँ पे एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि वो सुपर हीरो की कितनी बड़ी फैन है और जैसे हम लोग एवेंजर्स के दीवाने हैं वैसे ही है, और वो एवेंजर्स कौन अटेंड करना चाहती है। इन सब के बाद हम लोग देखे हैं यहाँ पे उसका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे वो अपने फेवरेट कैरेक्टर मिस मार्वल का हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अपलोड करती रहती है और ये दिखाती है कि मिस मार्वल बाकी एवेंजर्स से बेटर है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चला है कि उसके अकॉर्डिंग अगर मिस मार्वल सही टाइम पे ना आई होती और थेनोस के शिप को डिस्ट्रॉय ना की होती एवेंजर्स एंड गेम में, तो शायद बाकी एवेंजर्स थेनोस से ना जीत पाते। वैसे मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ उसकी फेवरेट हीरोइन है तो वो उसे इतना सपोर्ट करेगी। यहाँ पे कुछ फैंस डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ फैंस कहेंगे ऐसी बात नहीं है, थॉर है, कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, बाकी सब भी थेनोस और उसकी आर्मी को संभाल लेते हैं। लेकिन फिलहाल यही सब हम लोग को दिखाया जा रहा है। ऊपर से दोस्तों हम लोग को आगे जाके ये पता चलता है वो ड्राइविंग भी सीख रही है, लेकिन सीखते सीखते दोस्तों वो पीछे की कार ठोक देती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि उसी के ट्रेनर की थी, और यहाँ पे वो ड्राइविंग टेस्ट में पास नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा दोस्तों उसके कुछ दोस्त भी होते हैं जो कि उसी की तरह एवेंजर्स के दीवाने होते हैं, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कोई और प्लान बनाने की ताकि वो पहला एवेंजर्स कॉन अटेंड कर पाए। वैसे मार्वल की इस बार में दाद देनी पड़ेगी, वो एक तरफ मिस मार्वल को भी प्रमोट कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी एवेंजर्स फ्रेंचाइजी एवेंजर्स कॉन के रूप में भी प्रमोट कर रहा है, यानी इसे कहते हैं अंदर के अंदर प्रमोशन। वैसे दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि कमाला के घर शादी की तैयारी हो रही है और हम लोग को उसके साइड के कुछ ट्रेडिशनल दुकानें भी दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे पहले से थी। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि कमाला जब अपने घर पे थी तो उसे एक पार्सल आता है, वो भी उसकी नानी के यहाँ से, जहाँ वो कुछ नए सामान देख रही थी। लेकिन तभी उसके हाथ में लगता है एक अजीब सा ब्रेसलेट, फिर क्या एक अजीब सा कंगना टाइप, और यहाँ पे वो उसे देख के काफ़ी अमेज हो जाती है। लेकिन जैसे उसकी नज़र उसकी मम्मी पे पड़ती है, उसकी मम्मी गुस्सा आ जाती है और बोलती है ये सब जो सामान है ये एकदम बेकार है, और वो उसे स्टोर रूम में रखवा देती हैं। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं कि कमाला और उसकी मम्मी आगे की शॉपिंग के लिए निकलती हैं, क्योंकि हम लोग को पूरा ट्रेडिशनल आउटलुक के रूप में दिखाया गया है। और जब यहाँ पे कमाला बाहर से घूम के आती है तब वो देखती है ब्रूनो को, जो अपने जूजू के साथ यहाँ पे उसके डैड के साथ है, एक तरीका का एलेक्सा का वर्जन हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे उसने यहाँ पे उसके डैड को काफ़ी कुछ सिखाया कि वो जूजू क्या कुछ कर सकता है, यानी ऑन कमांड बत्ती जला सकता है, बत्ती बुझा सकता है, टीवी खोल सकता है, बंद कर सकता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज में। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे कमाला फाइनली अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो एवेंजर कौन जाना चाहती है, और यहाँ पे वो अपने दोस्त ब्रूनो का बहाना देती है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेला पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसकी मम्मी पापा इस बात के लिए उसे अलाउ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कमाला ये भी कहती है कि अगर उसकी भाई की बात होती तो उसे जाने दिया जाता। लेकिन इन सब के बाद यहाँ पे उसका भाई भी आता है और बोलता है कि वो मम्मी पापा से बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन तब तक कमाला ब्रूनो को मैसेज कर देती है कि वो नहीं माने, और यहाँ पे अगले सुबह यहाँ पे कमाला की अम्मी आती है और उसे एक सरप्राइज देती है कि हाँ वो एवेंजर कौन जा रही है, लेकिन अपने फादर के साथ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसके डैड को जो कि हल्क बने हैं, और यहाँ पे कमाला के लिए भी एक तरीके का सूट लाती है जो कि हल्क का होता है। डैड बन जाते हैं बिग हल्क और कमाला बन जाती है मिनी हल्क, जिसे देख के कमाला काफ़ी शर्मा जाती है, बोलती है कि अगर वो ऐसे जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी। और ये सुन के उसके मम्मी और पापा काफ़ी दुखी हो जाते हैं, और यहाँ पे ब्रूनो से आगे जाके बात करती है कि ऐसे नहीं चल पाएगा। जहाँ पे वो लोग ये सोच रहे थे कि ब्रूनो का जूजू कैसे इंक्लूड किया जाए प्लान में, तो यहाँ पे दोस्तों कमाला अपनी अच्छी बच्ची बन के कमरे में जाएगी और एवेंजर कॉन अटेंड करेगी बड़ी शांति से, जिसमें बीच में खूब सारा एक्शन होगा और उसके दिमाग में ये सब चल रहा है कि आखिरकार वो एवेंजर कॉन जीत भी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे उसके पापा अंदर आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो ब्रूनो का जूजू है कमाला की आवाज़ में बोल देगा कि वो कपड़े बदल ली है, जिसकी वजह से उसके फादर अंदर नहीं आ पाएंगे और कमाला का जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा और वो टाइम पे घर आके आराम से सो भी जाएगी। इन सब के बाद दोस्तों प्लान तो देखने में काफ़ी कूल था, लेकिन जैसा हम लोग सोचते हैं एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होता ना कभी कभी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे कमाला खान निकल तो गई,
लेकिन बीच में बहुत कुछ हुआ उसके साथ। उसकी रास्ते में साइकिल रह गई, वहाँ गई एवेंजर कॉन में, जहाँ पे हम लोग को काफ़ी कुछ देखने को मिला। थॉर, हैमर, कैप्टन अमेरिका के कॉस्प्ले, कैप्टन मार्वल के कॉस्प्ले, एंट मैन, जायंट मैन, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे एक और लड़की आ गई थी उसके कॉलेज की, जो कि वो भी पार्ट थी कैप्टन मार्वल के कंपटीशन का। और यहाँ पे वॉशरूम में कमाला अपना ड्रेस चेंज करने गई, लेकिन जो स्पेशल ग्लव्स जो उसके दोस्त ब्रूनो ने बनाए थे तो वहीं पे रह गया था। और बाद में इतना टाइम नहीं था कमाला के पास कि वो वॉशरूम में जाके वो ग्लव्स दोबारा पहने, और आखिरकार उसने वो ब्रेसलेट पहन लिया। अब यहाँ पे जैसे ब्रेसलेट ओपन हुआ, उसमें से एक अजीब सी एनर्जी बाहर आई जो सिर्फ कमाला फील कर सकती थी, और वो एक ऐसे डायमेंशन में चली गई जहाँ उसके पीछे काफ़ी लोग दिखाई दिए थे। अब दोस्तों मेरे हिसाब से बाद में हम लोग को पता चलेगा कि इसकी रियल ओरिजिन क्या है, यानी ये हो सकता है वो सब बीइंग होंगे जो कि पहले से ये ब्रेसलेट पहन चुके होंगे, यानी ये ब्रेसलेट काफ़ी पुराना है। और बहुत लोग का ये भी दावा है कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है शांग-ची की 10 रिंग्स से, जो कि काफ़ी एंशिएंट भी है। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को कैप्टन मार्वल भी दिखाई दी थी, और वो जो रिंग थी किसी को सिग्नल भेज रही थी। तो क्या पता ये और वो एक ही आर्टिफैक्ट हो। लेकिन इन सब के अलावा इस ब्रेसलेट की खासियत ये है कि हो सकता है सिर्फ यहाँ पे कमाला की जनरेशन उसे यूज़ कर सकती है, यानी इससे पहले इसकी नानी के पास था, उसके बाद ये कमाला के पास आया है। लेकिन इसके बाद अगर कमाला की कोई आगे की जनरेशन आएगी तो मेरे हिसाब से बस वही यूज़ कर पाएगी, ना ही कोई और। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इन सब के बाद वो स्टेज पे तो जाती है, लेकिन अपने हाथ से काफ़ी कुछ निकालने लगती है, एक तरीके की कॉस्मिक एनर्जी। लेकिन दोस्तों इसी बीच जायंट मैन का हेड है वो गिर जाता है कमाला की वजह से, और यहाँ पे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इन सब के बाद दोस्तों उसकी कॉलेज की लड़की बस गिरने वाली थी, लेकिन कमाला किसी तरह अपने हाथ को लंबा करके उसे बचा लेती है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट नहीं था। सबके बाद दोस्तों वो किसी तरह ब्रूनो के साथ अपने घर वापस आती है, लेकिन उसके घर पे उसकी मम्मी इंतज़ार कर रही होती है, जहाँ पे उसे काफ़ी कुछ बातें सुनाती हैं कि वो कैसी थी और कैसी हो गई है, उसे ऐसा नहीं बनना चाहिए, अपनी ख्याली दुनिया से वापस बाहर आ जाना चाहिए ताकि वो दुनिया की रियलिटी को देख सके। लेकिन दोस्तों जैसे कमाला अपने बेड पर लेटती है और अपने हाथों को देखती है, उसके हाथ से वही एनर्जी बाहर आती है। अब दोस्तों यहाँ पे कमाला काफ़ी खुश हो गई है कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन असल में इस पावर की ओरिजिन क्या है, ये अचानक हुआ है या फिर ये जनरेशन के रूप में पावर आई है, ये तो आगे जाके हम लोग को पता चलेगा। लेकिन हाँ, पहले एपिसोड में ही हम लोग को इसका आगे का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाई दिया है, जहाँ पे कुछ लोग हैं और ये पता कर रहे हैं कि एवेंजर कॉन में क्या हो रहा है, जहाँ पे वो देख रहे हैं कि कई कॉस्प्ले आए हैं, लेकिन इनमें से एक स्पेशल कॉस्प्ले है जिसके हाथ से एक अजीब सी एनर्जी बाहर आ रही है। और यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं उस लड़की को यानी कि कमाला को उनके पास पकड़ के लाने का। हालांकि दोस्तों अब उसके साथ ये लोग क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या कमाला को पकड़ना इतना आसान होगा, मुझे तो नहीं लगता। और वैसे भी दोस्तों अगर हम लोग बात करें पहले एपिसोड के हिसाब से, इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है, यानी कि ऑडियंस के बीच में एक तरीके की क्यूरियोसिटी दिखा दी गई है कि आखिरकार कमाला को पावर कैसे मिली। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करें कॉमिक बुक की तो असल में वो एक इनह्यूमन है, लेकिन यहाँ पे क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऐसा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट रिलेटेड टू मिस मार्वल के एपिसोड 1 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।